जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में समझेंगे भाई इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 1 भाई, और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं है, अगर थोड़ी गलती हो जाए तो आप लोगों से क्षमा चाहेंगे भाई। जय हिंद। स्टार्ट करते हैं। चलिए, चैप्टर का नाम है भाई अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास। अर्थव्यवस्था का यानी विकास कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे। चलिए, आपका सबसे पहला पॉइंट और सबसे पहला टॉपिक अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 1 में है भाई आपका अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। तो बताइए मेरे भाई, आप सभी मेरे प्रिय भाई, आप लोग बताइए अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। तो चलिए भाई, हम बताते हैं आपको अच्छे तरीका से। अर्थ का मतलब होता है भाई धन। अर्थ का मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो धन होता है। अगर दूसरे रूप में हम कहें तो भाई मुद्रा, यानी मुद्रा कहें तो यानी रुपया। रुपया किसको कहा जाता है मेरे भाई? पैसा को। किसको कहा जाता है? पैसा को। तो अर्थ का मतलब क्या होता है मेरे भाई? धन। दूसरे रूप में कहें तो मुद्रा। दूसरे रूप में कहें इसको, दूसरे रूप में इसको हम क्या कह सकते हैं भाई? मुद्रा, यानी आपका रुपया। यानी रुपया किसको कहा जाता है मेरे भाई? तो पैसा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पैसा को। आगे आपका अर्थव्यवस्था जो है ये 2 शब्द से बना है। कितने शब्द से बना भाई? 2 शब्द से। पहला है आपका अर्थ। अर्थ का मतलब होता है धन। अर्थ का मतलब क्या आता है मेरे भाई? धन। दूसरे रूप में कहें तो इसी को मुद्रा। क्या कहेंगे भाई? मुद्रा, यानी आपका रुपया, इसी को पैसा कहते हैं। और दूसरा शब्द है आपका व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब क्या होता है मेरे भाई? आप कहते हैं ना, अरे अरे भाई 5 रुपया का थोड़ा व्यवस्था करो तो, अरे भाई 5 रुपया का व्यवस्था करो तो, अरे भाई है ना एक किताब की व्यवस्था करो तो, मेरी किताब फट गई है, अरे भाई एक मेरा टूटे फूटे हुए एक मोबाइल का व्यवस्था करो तो थोड़ा रे, बोलते हैं ना ऐसे भाई। तो व्यवस्था का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इंतजाम करना। क्या होता है मेरे भाई? इंतजाम करना। इसी को कहते हैं जुगाड़ करना। क्या कहते हैं भाई? जुगाड़ करना। तो यानी आपका कह सकते हैं धन, आपका रुपया पैसा का इंतजाम करना, जुगाड़ करना। आपका क्या बोले भाई? आपका धन रुपया पैसा का क्या करना? इंतजाम करना, जुगाड़ करना। क्या कहलाता है मेरे भाई? अर्थव्यवस्था। यानी अर्थव्यवस्था हम किसको कहते हैं भाई? आपका धन रुपया पैसा का इंतजाम करना अर्थव्यवस्था नहीं कहलाता है मेरे भाई। जिस जगह धन रुपया पैसा का जुगाड़ किया जाता है, हमने क्या बोले मेरे भाई? आपका धन रुपया पैसा का इंतजाम करना, व्यवस्था करना, जुगाड़ करना अर्थव्यवस्था नहीं कहलाता है। जिस जगह धन रुपया पैसा का इंतजाम किया जाता है वो जगह अर्थव्यवस्था कहलाता है। वो जगह क्या कहलाता है मेरे भाई? अर्थव्यवस्था कहलाता है। समझे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका अर्थव्यवस्था का परिचय। हमने क्या बोले मेरे भाई? अर्थव्यवस्था का परिचय। आप देखते होंगे भाई यहाँ लोग खेती करते हैं। क्या करते हैं? खेती करते हैं। किसी को आप देखते होंगे पशुपालन करते हुए, किसी को देखते होंगे आप पशुपालन करते हुए देखते होंगे, किसी को यहाँ आप देखते होंगे बैंकिंग में काम करते हुए, आपका बैंक पीओ मैनेजर के पद पर काम करते हुए बैंकिंग में। किसी को देखते होंगे संचार का काम करते हुए, कोई यानी संचार का, किसी को आप देखते होंगे संचार का काम करते हुए। संचार का काम यानी कोई आपका कंपनी में, एयरटेल में, आपका वोडा में, आपका आइडिया में है ना, बोलता है आपका एयरटेल में आपका स्वागत है, कहिए आप कैसे हैं, पूछा जाता है ना भाई। तो समझेंगे आप। किसी को देखते होंगे आप संचार में काम करते हो, किसी को आप देखते होंगे है ना, किसी को कोई लोग यहाँ व्यापार करते हैं। किसी को आप देखते होंगे यहाँ पर व्यापार करते हुए। क्या देखते होंगे भाई? व्यापार करते हुए। किसी को देखते होंगे शिक्षा का काम करते हुए, जैसे हम भाई आप लोगों को शिक्षा देते हैं तो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। किसी को देखते होंगे आप चिकित्सा का काम करते हुए। किसी को देखते होंगे यहाँ पर आप चिकित्सा का काम करते हुए, यानी कहा जाए तो यानी हॉस्पिटल में, यानी हॉस्पिटल का काम करते हुए। किसी को देखते होंगे यहाँ पर मुर्गी पालन का काम करते हुए। किसी को आप यहाँ पर देखते होंगे कोई लोग मुर्गी पालन का काम कर रहे हैं। किसी को यहाँ पर देखते होंगे मछली पालन का काम करते हुए, कोई व्यक्ति यहाँ मछली पालन का काम कर रहा है। तो इन सभी को साथ में कर देते हैं भाई। इन सभी को एक साथ कर देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं भाई? अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं भाई? अर्थव्यवस्था। आप सभी समझेंगे। अगले नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था क्या बोले भाई? अगला पॉइंट क्या? अर्थव्यवस्था। अर्थ का मतलब आप लोग समझेंगे भाई, धन रुपया पैसा को कहते हैं। और व्यवस्था का मतलब होता है इंतजाम करना, जुगाड़ करना। अरे थोड़ा
अरे भाई आप एगो मोबाइल का जुगाड़ करो तो मेरा मोबाइल टूटा फूटा है ना, 17 गो रबड़ देके उसको लपटे हुए हैं, बैटरी निकल जाता है, तो इंतजाम करो तो भाई मेरा दोस्तों, थोड़ा एक जुगाड़ करो तो रे, बोलते हैं ना भाई। तो आपका व्यवस्था का मतलब क्या होता है? इंतजाम करना, यानी धन या रुपया या पैसा का इंतजाम करना क्या कहलाता है भाई? अर्थव्यवस्था। क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं मेरे भाई? आपका धन रुपया पैसा का इंतजाम करना अर्थव्यवस्था मेरे भाई नहीं कहलाता। हम फिर से कह रहे हैं, अर्थव्यवस्था आपका जिस जगह पर रुपया पैसा का इंतजाम किया जाता है, जिस जगह पर रुपया पैसा का इंतजाम किया जाता है मेरे भाई, वो जगह अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो हम कहेंगे जिस जगह या जिस क्षेत्र में धन या रुपया का व्यवस्था हो, जिस जगह या जिस क्षेत्र में धन या रुपया का व्यवस्था हो, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? तो अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए अब आगे की पॉइंट को समझेंगे भाई। कोई भी व्यक्ति धन का व्यवस्था क्यों करते हैं? बताइए मेरे भाई। आप लोगों से, आप सभी भाई से मेरा सवाल है, कोई भी लोग यहाँ पर धन का व्यवस्था क्यों करते हैं? तो क्यों करते हैं भाई? आपका बताइए। जिंदगी चलाने के लिए करते हैं, अपने अपना जीविका के उपार्जन के लिए करते हैं, जिंदा रहने के लिए करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे मेरे भाई? कोई भी लोग यहाँ धन का व्यवस्था क्यों करते हैं? जीविका उपार्जन के लिए। जीविका उपार्जन के लिए, जीविका उपार्जन का मतलब हुआ अपना है यानी जिंदा रहने के लिए। तो कोई भी लोग धन यहाँ क्यों कमाते हैं मेरे भाई? तो जीविका उपार्जन के लिए, या हम दूसरी बात कह सकते हैं है ना, जिंदा रहने के लिए। इसी को बोलेंगे तो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, जो चीज का जरूरत पड़ता है नहीं, वो उसका मतलब जो है उसकी आवश्यकता की संतुष्टि किससे होता है? तो आपका अर्थव्यवस्था से होता है। अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए हम आपका धन का व्यवस्था करते हैं, धन का जुगाड़ करते हैं। अर्थव्यवस्था जो है भाई जीविकोपार्जन की एक प्रणाली। अर्थव्यवस्था जो है मेरे भाई, ये जीविकोपार्जन की एक क्या है भाई? सिस्टम है। क्या है भाई? एक प्रणाली है। चलिए आगे की बात समझते हैं। आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है मेरे भाई? इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो चलिए समझते हैं। वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें धन या आय की प्राप्ति हो। हम क्या बोले? वो सब काम करके, जिस काम को करने से हमें क्या होता है? धन रुपया की प्राप्ति होता है, उसको हम कहते हैं आर्थिक क्रिया। कोई काम कर रहे हैं और उस काम से आपको मतलब धन की प्राप्ति हो रहा है, तो वो काम यानी वो क्रिया क्या कहलाएगा भाई? आर्थिक क्रिया। तो वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें धन या आय की प्राप्ति हो, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं, उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। चलिए आगे की पॉइंट समझते हैं मेरे भाई। अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्य। अर्थव्यवस्था के बताइए मेरे भाई प्रमुख कार्य कितने हैं, प्रमुख काम कितने हैं? तो अर्थव्यवस्था के मेरे भाई प्रमुख कार्य, अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्य, दो इंपॉर्टेंट काम है भाई। पहला आपका उत्पादन करना। पहला क्या होता है मेरे भाई? उत्पादन करना। क्या होता है मेरे भाई? उत्पादन करना। उत्पादन में क्या क्या चीज का उत्पादन होता है मेरे भाई? तो एक आपका वस्तु का उत्पादन होता है, दूसरा सेवा का उत्पादन होता है। हमने क्या बोले भाई? आपका उत्पादन जब करेंगे तो उत्पादन में किन किन चीजों का उत्पादन होता है? उत्पादन किन चीजों का होता है भाई? तो एक आपका वस्तु का उत्पादन होता है, दूसरा सेवा का उत्पादन होता है। जैसे कोई व्यक्ति खेती में काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, तो किसका उत्पादन होगा भाई? काम करेंगे तो वस्तु का उत्पादन है। कोई व्यक्ति यानी आपका क्या कर रहा है? फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वहां पर क्या बनेगा भाई? वस्तु बनेगा। किसका उत्पादन होगा? वस्तु का। अगर मान लेते हैं भाई हम पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर बताइए भाई आपका किसका उत्पादन होगा? सेवा का उत्पादन होगा। आप लोग कोई वस्तु है, वस्तु नहीं है ना जी, आप को पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ किसका उत्पादन होगा मेरे भाई? सेवा का। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप उसके बदले में पैसा देते हैं, तो यहाँ सेवा का उत्पादन होगा। तो उत्पादन किन किन चीजों का होता है मेरे भाई? वस्तु का और सेवा का। अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्य, आपका पहला उत्पादन करना, दूसरा है रोजगार उपलब्ध करवाना। रोजगार, अर्थव्यवस्था क्या करता है मेरे भाई? रोजगार देने का भी काम करते हैं, लोगों को बेरोजगार रहने नहीं देते हैं। चलिए लोग इसके पॉइंट को देखते हैं, इससे संबंधित। लोग धन कमाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित करते हैं। यानी लोग धन कमाने के उद्देश्य से विभिन्न यानी अलग अलग तरह के क्या करते हैं? काम करते हैं। जैसे कोई कृषि का काम करते हैं, जैसे कोई उद्योग में काम करते हैं भाई, कोई बैंकिंग में आपका क्लर्क है ना, पीओ मैनेजर के पद पर काम करते हैं, कोई व्यापार का काम करते हैं, कोई व्यापार का काम करके धन कमाते हैं, कोई है ना परिवहन यानी आपका कहने का मतलब गाड़ी घोड़ा चलाकर धन कमाते हैं।
समझे होंगे। आर्थिक क्रियाओं के संपन्न होने के कारण वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। आर्थिक क्रियाओं के संपन्न होने के कारण, आर्थिक क्रियाओं के मेरे भाई संपन्न होने के कारण, आर्थिक क्रिया जब संपन्न होते हैं तो आर्थिक क्रियाओं के संपन्न होने के कारण वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। आर्थिक क्रिया यानी आर्थिक क्रिया करके हम क्या करते हैं मेरे भाई, वस्तु और सेवा का उत्पादन करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वहाँ पर वस्तु का उत्पादन होगा, कोई व्यक्ति खेती में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका क्या होगा मेरे भाई, वस्तु का उत्पादन होगा। कोई व्यक्ति मान लेते हैं है ना डॉक्टर है तो वहाँ किसका उत्पादन होगा, क्या कर सेवा का उत्पादन होगा, सेवा दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात समझते हैं, अर्थव्यवस्था की परिभाषा। अलग अलग अर्थशास्त्रियों के साथ अर्थव्यवस्था की परिभाषा दिया गया जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था को समझते हैं, अर्थव्यवस्था क्या होता है ब्राउन के अनुसार। अर्थव्यवस्था जो है मेरे भाई आजीविका अर्जन की क्या एक प्रणाली, एक सिस्टम है। ये किसके अनुसार ये परिभाषा है मेरे भाई, ब्राउन के अनुसार। ब्राउन साहब क्या कहे थे, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है एक प्रणाली है। नेक्स्ट बातें समझते हैं, नेक्स्ट अर्थशास्त्री के अनुसार। ऑर्थर लेविस के अनुसार मेरे भाई अब समझते हैं, अर्थव्यवस्था जो है किसी राष्ट्र के यानी किसी देश के संपूर्ण व्यवहार से होता है। संपूर्ण क्या होता है भाई, संपूर्ण व्यवहार विचार से होता है। अर्थव्यवस्था किसी भी अर्थव्यवस्था किसी राष्ट्र के किसी भी देश के संपूर्ण व्यवहार यानी उसके पूरे व्यवहार विचार से, अच्छे मतलब विचार से होता है, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अपनी संसाधनों का प्रयोग करता है। तो आप सभी को समझ आया होगा भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए सभी भाई को जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे आप सभी भाई को तो भाई प्लीज आप सब एक शेयर जरूर लगा दीजिएगा। जय हिंद।